ईरान न सिर्फ आसमानी हमले की तैयारी में है बल्कि जमीन से भी एक्शन का प्लान सेट किया जा चुका है। ईरान ने इजराइल पर जमीनी हमले के लिए एक नए सैन्य बल का गठन किया है जिसका नाम है IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर इसे रखा गया है। समझिए किस तरीके से काम करता है और कितना घातक है। इजराइल पर आसमान से होगा हमला। समंदर से इजराइल को दहलाने का है प्लान। जमीन के रास्ते ईरान मचाएगा घमासान। इजराइल को दहलाने के लिए ईरान जिस नए प्लान पर तेजी से काम कर रहा है वो है उसका ग्राउंड एक्शन। इजराइल पर हमले के लिए ईरान IRGC की तर्ज पर एक नए सैन्य बल का गठन कर रहा है। इजराइल पर टूटेगी आफत तूफानी। ईरान का बदला लेगा कासिम सुलेमानी। ईरान यमन और लेबनान से खूंखार लड़ाकों की फौज इकट्ठा कर रहा है। ऐसे लड़ाके जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएं। ऐसे लड़ाके जिनमें न जीने की चाहत हो और न मरने का खौफ। ईरान ने अपनी इस नई फौज को नाम दिया है कासिम सुलेमानी। ईरान ने अपने नए सैन्य बल का नाम IRGC कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। कथित तौर पर ईरान का इस नई फोर्स को बनाने का मकसद अपने प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करते हुए पूरे इलाके में सभी दिशाओं में काम करना है। ईरान की कोशिश इस फोर्स को इजराइल के खिलाफ प्रतिशोध की धुरी बनाने की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कासिम सुलेमानी फोर्स ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों का मेल है। कासिम सुलेमानी फोर्स के कुल लड़ाकों में से 20% सदस्य यमन के हुती विद्रोहियों में से हैं। बाकी लड़ाकों को लेबनान, इराक और सीरिया स्थित ईरान समर्थक गुटों से भर्ती किया गया है। पहले चरण में कासिम सुलेमानी फोर्स में 10,000 लड़ाकों की भर्ती की गई है। कासिम सुलेमानी फोर्स में भी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरह ही संगठनात्मक संरचना होगी। लेबनान से हिजबुल्लाह सीधे इस नई फोर्स में प्रशासनिक और संगठनात्मक भूमिकाओं में शामिल होगा। फिलहाल कासिम सुलेमानी फोर्स के लड़ाके इराक और ईरान के शिविरों में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इजराइल पर ग्राउंड एक्शन की तैयारी। कासिम सुलेमानी फोर्स को जिम्मेदारी। हमास नेता इस्माइल हानिया की अपनी धरती पर हत्या के बाद से ही ईरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान ने इजराइल को इस हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए हमले की धमकी दी है। खबर है कि ईरान के जमीनी हमले की जिम्मेदारी कासिम सुलेमानी फोर्स निभा सकती है। ईरान के नेताओं की ओर से लगातार आ रहे आक्रामक बयानों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया है। उन्होंने ईरान की ओर से हमले की तैयारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. לאחר שחיסלנו שלשום את רמטכ"ל חיזבאללה מוחסן, היום הגיע העימות הסופי לחיסולו של רמטכ"ל חמאס מוחמד דף. דף היה אחראי לטבח הנורא של ה7 באוקטובר וגם לפיגועים רצחניים רבים נגד אזרחי ישראל.
הוא היה מבוקש מספר אחד של ישראל במשך שנים, והחיסול שלו מקבע עיקרון פשוט שקבענו, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. इजराइल को अंदेशा है कि एक से ज्यादा मोर्चों से उस पर हमला हो सकता है। ऐसे में इजरायली सुरक्षा बल किसी भी ईरानी प्रतिक्रिया के लिए हाई अलर्ट मोड में है। टीम न्यूज़ नेशन।